राजधानी रांची के सुजाता चौक पर संजीवियर कॉलेज के छात्र लोग के द्वारा अवेयरनेस चलाया गया ताकि आम जनता सुरक्षित रहे। जो व्यक्ति सीट बेल्ट पहनकर गाड़ी नहीं चला रहे हैं, जो व्यक्ति हेलमेट पहनकर गाड़ी नहीं चला रहे हैं, उसके लिए खास कर अवेयरनेस चलाया गया ताकि आम जनता सुरक्षित, किसी का बेटा बहू सही सलामत रहे। राजधानी रांची में इन दिनों देखा जा रहा है कि विदाउट सीट बेल्ट और विदाउट हेलमेट गाड़ी चला रहे हैं। यही वजह है कि आज सुजाता चौक पर अवेयरनेस चलाया गया। कैंप कर रहे हैं जिससे लोगों में जागरूकता फैले, वो चीज हम लोग कर रहे हैं। जिससे जैसे हेलमेट लगा कर चलना है, ट्रैफिक का नियम को फॉलो करना है और डबल ट्रिपल लोडिंग में चलना है, यही सब के लिए जागरूक के लिए हम लोग कर रहे हैं। करती है फाइन, क्या चलान करता है, फाइन लगता है और सरकार तो कार्रवाई करती है, लेकिन अपना एक सेफ्टी होता है, जीवन सबका कीमती है, वही सब देखते हुए हम लोग तो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते। ये हम उनको बताना चाहते हैं कि ट्रैफिक रूल्स फॉलो करिए ताकि कोई किसी के साथ ना दोपहर को ना रात को कुछ भी हादसा हो। तो ये उनको जागरूक कर रहे हैं हम ये ड्राइव चला कर यहाँ पे। क्या तो उनके लिए तो यहाँ कैमरास लगे या उनके घर तो चालान ऐसे ही पहुँच जाते हैं जो कहना नहीं मानते। ट्रैफिक पुलिस हमारे सुरक्षा के लिए ही है और हमें उनकी बात माननी चाहिए और हमें उनका सम्मान भी करना चाहिए। तो अगर कुछ बोल रहे हैं तो हमें मान लेना चाहिए, हमें उनसे लड़ना नहीं चाहिए। तो उनपे चालान तो लगता ही है और उनका ड्राइविंग लाइसेंस को भी हम लोग रद्द कर सकते हैं कुछ दिनों के लिए। तो हम लोग वही रोटरा क्लब ऑफ जेवियर्स कॉलेज के मेंबर्स हैं और हम लोग यही लोगों को जागरूक करना चाह रहे हैं। देखिए, हम लोग कैप्टन फाउंडेशन और जेवियर कॉलेज के स्टूडेंट मिलके ये ट्रैफिक दोनों कंबाइन करके ट्रैफिक के लोगों को जानकारी देना चाहते हैं कि जो नियम है वो आप लोग की सेफ्टी के लिए, क्योंकि ये जो सरकार निकाल रहा है इससे हम लोगों को कोई नुकसान, ये और आम जनता जो उससे इसका उसी का भलाई है। अगर आप हेलमेट पहन के चलिएगा, बाय द वे एक्सीडेंट हो तो आपका जो है ज्यादा जो जान जाने का है वो संभावना कम है। इसलिए बहुत कोई सोचता है कि हेलमेट नहीं पहन के ऐसे हीरो बन के चल दे, लेकिन वही अगर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, वो रोड पे कोई गाड़ी चढ़ा दिया तो उसके परिवार को फिर कौन देखेगा। तो इसीलिए हम लोग जेवियर और कैप्टन फाउंडेशन दोनों मिलके आज ये मुहिम निकाले हैं कि लोग जागरूक हों। हाँ, ऐसे हमें ट्रिपल सीटिंग नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये रूल है कि दो ही लोग एक गाड़ी पे बैठ सकते हैं। तो हमें ये ट्रैफिक का पालन करना चाहिए और हम यही कहना चाहेंगे कि दो लोग ही बैठे और हेलमेट एकदम अच्छे से दोनों के पास होनी चाहिए और दोनों को ही चलाना चाहिए। इसीलिए इतना सारा रूल्स आया है ना कि अब दो लोग से ज्यादा अगर कोई दोनों ही नहीं हेलमेट पहनेंगे तो चालान कट जाएगा। मैम, आप यहाँ पर काफी देर से, लेकिन मैंने जब से ये देखा, जब से ये रूल आया है चालान कटने का, तब से लोग ज्यादा ही अवेयर हो चुके हैं और वो ज्यादा ही मतलब अब मोस्टली सब पहनते ही है हेलमेट। क्या लोग मेन चालान कटने से डरते हैं, मेन वो लोग ये नहीं सोचते कि उनका सेफ्टी के लिए हो रहा है ये। तो अभी उनका सेफ्टी के लिए हो रहा है वो नहीं देख रहे। वही सही बात है, मौत से वो लोग नहीं डर रहे, वो लोग चालान कटने से डर रहे। वही समझाने का है कि उन लोगों का जीवन के साथ वो लोग का खिलवाड़ हो रहा है। लोग अगर जीवन का अगर साथ देंगे तभी जाके वो लोग का फायदा होगा। इसलिए हम लोग को देखना होगा, इसलिए हम लोग ये सब करने के लिए हम लोग उतर गए। जब तक वो लोग के लिए वो लोग सुनेगा नहीं, हम लोग ये सब बात जब तक नहीं सुनेगा, हम लोग आगे हम लोग कुछ कर नहीं सकते। इसलिए हम लोग को ये सब करना पड़ रहा है और हम लोग देखते हैं अगर इससे भी सुनते हैं तो बहुत अच्छा है। जो भी छोटे से लोग, थोड़े से लोग भी जो बेनिफिट होता है हम लोग से, वो हम लोग का फायदा होगा। हम लोग के लिए भी उम्मीद पर दुनिया कायम है। हम तो यही चाहेंगे क्योंकि सिंस हम लोग यूथ हैं और हमारा ही काम है इस देश को बदलना। अगर हम लोग अपने बड़ों को बोलेंगे कि हम बच्चे भी अगर रूल्स को फॉलो करें तो कृपया आप लोग भी फॉलो कीजिए। और मैं तो उम्मीद करूंगी कि अपनी जान बचाने के लिए ही सही, लेकिन इस सारे रूल्स को फॉलो करें लोग। मैं बस उन लोगों से इतना ही कहना चाहती हूँ कि अपनी जान की परवाह करें, ये नहीं सोचे कि पैसे खर्च हो रहे हैं या कोई डर के मामले में ऐसा कुछ ना करें। तो मुझे रांची के लोगों पर उम्मीद है, वो लोग जरूर बदलेंगे। नकारात्मकता तो हर जगह है सर, नकारात्मक सोचेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। मैं तो चाहूंगी सकारात्मक सोचूं। बस अगर कोई दो लोग भी हमारे इस अवेयरनेस ड्राइव से अगर जानते हैं या सुधर जाते हैं, हम लोग अपने आप को उतना प्रिविलेज मानेंगे, ग्रेटफुल मानेंगे कि कम से कम दो लोग भी सुधरे। और इसी तरीके से उम्मीद करेंगे कि वो दो लोग किसी और दो लोग को समझाए, वो दो लोग किसी और इसी तरीके से ये चेंज चलेगा। मैं तो यही उम्मीद करूँ। हम भी कामना, देखिए, हम तो यही बोलेंगे कि यहाँ हर जनता जानता है कि बच्चा पैदा कैसे करते हैं, सब जानता है, लेकिन
बच्चा पैदा सब करने जानते हैं, लेकिन लोग आज के जमाने में जागरूक होना भूल गए हैं। जागरूकता बस नाम के लिए रह गए, बस बुक में पढ़ा रहे जागरूकता। हम लोग हर दुनियादारी से चाहते हैं कि हाँ वो लोग सुधरे, वो लोग में चेंज आए, लेकिन हम लोग भूल जाते हैं कि दुनियादारी को चेंज करने से पहले हम लोगों को चेंज होने की जरूरत है। जब तक सड़क में दुर्घटना नहीं घटता, किसी के घर में किसी के माँ बाप बच्चे बच्ची में कोई दुख संदर्भ ऐसा कुछ आता नहीं है, लोग तब तक नहीं सुधरते, तब तक कोई प्रिकॉशन नहीं लेते। हमारा यही कहना है कि इन सब चीजों के लिए इंतजार क्यों करना, पहले से जागरूक होइए आप लोग। बस इतना ही कहेंगे और यही बोलेंगे जैसे हमारी माम प्रज्ञा ने कहा है, नकारात्मक ऊर्जा से दूर रहे। हम लोग से जितना हो पाएगा हम लोग उतना सोसाइटी के लिए, वेलफेयर के लिए करेंगे। बाकी इतना खुद का समझदारी में होना चाहिए इंसानों का कि अगर वो लोग बच्चा पैदा करना जानते हैं तो वो लोग को जागरूक होना भी जानना पड़ेगा। जैसे कि 18, 19, 20 साल के बच्चे होते हैं और कुछ बहुत अनअवेयर रहते हैं, पेरेंट्स के समझाने के बावजूद वो लोग नहीं समझते कि सीट बेल्ट लगाना या फिर आवारागर्दी कर रहे हैं या फिर बाइक में मतलब 100-200 का स्पीड में 100-150 के स्पीड में उड़ा देना, ये मतलब उनका एक छोटा सा मौज मस्ती के लिए वो लोग अपना जीवन मतलब पूरा लगा देते हैं। एक छोटा सा मिस्टेक उनका जीवन ले सकता है, और जो कि वो अपने मतलब अपना जीवन तो चला ही जा रहा है, लेकिन उनके माँ बाप पे क्या गुजर रही है वो नहीं समझ पाते हैं। तो उन लोगों से ये कहना है कि ज्यादा से ज्यादा मतलब अपने परिवार का सोचिए। आप अकेले नहीं, आपके पूरे पीछे परिवार है, आपका आने वाली पीढ़ी है। आपका विनाश से आपका पीढ़ी भी खत्म हो सकता है, और आपके मम्मी पापा पे क्या गुजरेगा, आप छोटा सा मिस्टेक बहुत मतलब गलत हो सकता है आपके लिए। इसीलिए अच्छे से गाड़ी चलाना युवा पीढ़ी के लिए बहुत ज्यादा सही रहता है।